उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। मैंने क्या क्या भोगा है 38 साल में, आपको पता नहीं है। आप तो पत्रकार हैं। मैं जब पहली बार कवि सम्मेलन में देश दुनिया में निकला तो मुझसे उत्तर प्रदेश बिहार में लोग पूछते थे, पत्रकार ही पूछते थे, बोले यादव और कवि। मैंने कहा क्यों, यादव गुंडे ही होते हैं? जगदीश जी सच्ची घटना है। मुझसे लोग पूछते थे, बोले आप यादव हैं? मैंने कहा हाँ। कवि भी हैं? मैंने बोला भैया सृष्टि का पहला कवि ही यादव था। बोले कैसे? मैंने कहा कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय सुनाए थे गीता के। सुनाने वाले कृष्ण थे और सुनने वाला अर्जुन था, एक कवि और एक श्रोता। ये पहला कवि सम्मेलन था जो बिना पेमेंट के हुआ था। और ताली वाली बात तो आगे आ रही है। 18 अध्याय सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सुनने वालों की तो कईयों की चली गई। तो अगले जाने आगे क्या क्या होगा। जो विधायक मुझे सुनते हैं वो सब मंत्री बनते हैं। और कोई मंत्री गलती से मुझे सुन ले फिर वो बेचारा भोपाल भी नहीं जा पाता। मैंने बोला ये पहला कवि सम्मेलन था जो भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और 18 अध्याय सुनाने के बाद अर्जुन से पूछा कि लड़ेगा कि और सुनाऊं? तो अर्जुन ने हाथ जोड़े, हथियार उठाए। अर्जुन ने इससे लड़ के मरना ज्यादा ठीक है। गलत जगह ताली बजा दी आपने। ताली वाली बात आगे आ रही है। आपको जगदीश जी को सुनना है और मुझे भी सुनना है आपके साथ। वो तो दूसरे दिन भीम ने अर्जुन से पूछा कि वो सुना रहे थे और तुम मुंडी हिला रहे थे, तुमको सब समझ में आ रही थी? तो अर्जुन ने कहा नहीं। तो बोले पूछा क्यों नहीं? बोले पूछता तो वो फिर से भी सुना सकता। तो अगर जगदीश जी को आपको सुनना है तो इतनी जल्दी जल्दी मुझे सुन के खत्म कर दो कि मैं जल्दी से बैठ जाऊं और मैं और अपन सब मिलके फिर उन्हें सुने कि हाथ में कि भारत में देखा महाभारत सपरिदृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। विश्व रंग मंच पर स्वार्थ का मत देख, मुझे परमार्थ पर भी बनना पड़ा। सजाई बलि वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों ने, पढ़ा इतिहास तब हवि बनना पड़ा। और वही देश लंगूरों के हाथ लूटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। वही देश। और आप और हम किस खानदान में पैदा हुए हैं? अपने खानदान का परिचय पढ़ रहा हूँ कि कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। कि कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। कि कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, लेखनी से कभी भिन्न करता नहीं हूँ मैं। वो जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों से मत डरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, तो हाथ में उठाई है कलम माता शारदे, तो सौगंध तुम्हारी है कि फर्ज भी निभाएंगे। प्रेयसी के रूप पे हम कोई गीत ना लिखेंगे, लेकिन पीड़ितों के क्रंदनों को हम गाएंगे। और राज करने वाले राज करें सत्ताधीश यहाँ, कि राज करने वाले राज करें सत्ताधीश यहाँ, हर मौसम में उन्हें हम दर्पण दिखाएंगे। और चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, हम तो मातृभूमि के सम्मान गीत गाएंगे। चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, तो राष्ट्रवाद की उमंग तान से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। 100 साल के संगठन की यात्रा है और 10-12 साल जो लोग सरकार में पहुंच गए उसी संगठन की 1 घंटे की पाठशाला से। लेकिन ये उपलब्धि 140 करोड़ भारतीयों की हो तो ताली किसी सरकार के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं,
अपने आप भारतीय होने पर आपकी चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद की उमंग काल से बची मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग के हिरा दिया, और ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया, और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का तो भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया, और लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा पहरा दिया, लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी। इससे बड़ी उपलब्धि गा रहा हूँ, इससे बड़ी तालियां आपके चाहता हूँ, और बड़ी उपलब्धि हो तो फिर मुझे बड़ी तालियां चाहिए कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वो हिंदू मुसलमानी करते रह गए, उन्हें हिंदू पूछ पूछ के गोली मारी, हमने तो केवल 2 बेटियां भेजी भारत की। हमने विचार नहीं किया कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदुस्तानी पैदा करते हैं हम। झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़। बांग्लादेश में महाकुंभ के बाद से शांति हो गई, उसके बाद कुछ भी हुआ बांग्लादेश में? कुछ नहीं हुआ। क्यों? उन्होंने अपने नागा साधुओं का महास्नान देख लिया और उनको समझ में आ गया कि अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने किसी रोज इन नागा साधुओं से कहा कि चलो जरा बांग्लादेश घूम आते हैं, तो चिमटे ही चिमटे गड़े मिलेंगे। अच्छा, हमारे सनातन का कोई तोड़ नहीं है पूरी दुनिया के पास। सनातन की बहुत ताकत है। लोग भले ही कहें कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, अब वो कह रहे हैं सनातन को भी देखो कौन गाली दे रहा है, जिसके बाप के बाप का नाम करुणानिधि। करुणानिधि की औलाद कह रही है कि सनातन को समाप्त कर देंगे। मैंने कहा दादाजी का क्या नाम है? बोले करुणानिधि। मैंने कहा करुणानिधि किसका पर्यायवाची है? बोले भगवान राम का। तो मैंने बोला फिर सनातन को कैसे समाप्त कर देगा? सनातन को समाप्त करने की कसम वो लोग खा रहे हैं जो लोग बाप की कसम खाएं तो पड़ोसी मर जाए। उनको अपने परिवार का इतिहास नहीं पता है। 83 में मैंने कहा ना राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, 87 की बात है। यही करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने केवल इतना पूछ लिया था कि राम कहाँ पैदा हुए। तो जो नए पत्रकार हैं उन्हें तो पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो पुराने लोग बैठे हैं, जगदीश भाई साहब बैठे हैं, इन्हें पता है। करुणानिधि की एक आंख नकली थी, बकरे की लगाई थी। वो 24 घंटे काला चश्मा पहनते थे। तो जैसे उन्होंने पूछा कि राम कहाँ पैदा हुए, तो हमारे इंदौर के कवि हैं पंडित सत्यनारायण सत्तन, उन्होंने राजवाड़े से जवाब दिया कि अंकल जी उधर ही पैदा हुए होंगे जिधर की नकली है।